नमस्कार दोस्तों, टीचिंग बाय नंदन एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर स्टैटिक जीके की क्लासेस चल रही हैं जो यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम में 10 नंबर की अपनी भूमिका निभाता है, जिसके लिए इस चैनल पर क्लासेस चल रही हैं। ये चौथे टॉपिक का आज 5वां क्लास है। दोस्तों, मतलब तीन टॉपिक को मैंने 4 क्लास में करा दिया है और चौथी जो टॉपिक है वो आपकी ये 5वीं क्लास है स्टैटिक जीके के लिए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो लगभग 100 से 150 के आसपास इसमें प्रश्न हैं जो यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा को संसद का कौन सा सदन कहा जाता है? तो लोकसभा को संसद का निम्न सदन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मूल संविधान में लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित है? तो मूल संविधान में लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 है। वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? तो प्रभावी संख्या जो है 543 है। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्षों का होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव किस पद्धति से होता है? तो लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जो है प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष का गणेश वासुदेव मावलंकर थे, जिसे हम जीवी मावलंकर भी कहते हैं। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमार। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी। किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर पुनः 5 वर्ष किया गया है? तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा का जो कार्यकाल है 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा का स्थगन कौन करता है? तो लोकसभा का जो स्थगन है लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा को भंग कौन करता है? तो लोकसभा को भंग राष्ट्रपति करता है। लोकसभा को भंग राष्ट्रपति करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा को भंग राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है? तो अनुच्छेद 85 के तहत जो राष्ट्रपति है लोकसभा को भंग कर सकते हैं। लोकसभा का कोरम गणपूर्ति जो होता है कुल कितना संख्या का होता है? तो 1/10 भाग, मतलब 55 भाग होता है। ठीक है, 1/10 भाग में गणपूर्ति के लिए जरूरी होता है लोकसभा के कोरम के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। कह रहा है कि कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है? तो उसका निर्णय लेता है लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि धन विधेयक सर्वप्रथम संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो केवल लोकसभा में ही जो है धन विधेयक पेश किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही लाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, देश के प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुए थे? तो देश के प्रथम लोकसभा चुनाव जो है 1951 या 1952 में हुए थे। किस राज्य की लोकसभा में सबसे अधिक सीटें हैं? तो किस राज्यसभा में लोकसभा की सबसे अधिक सीटें हैं? किस राज्य की लोकसभा में सबसे अधिक सीटें हैं? तो यूपी में 80 सीटें हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो जो मंत्रिपरिषद जो होते हैं वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए,
बजट सबसे पहले किसके द्वारा पास किया जाता है? तो बजट सबसे पहले लोकसभा द्वारा पास किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है बजट सबसे पहले किसके द्वारा पास किया जाता है? तो लोकसभा द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्य करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है या किसे सौंपता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा उपाध्यक्ष को। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए, लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को। जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वह उपाध्यक्ष को, और जो लोकसभा उपाध्यक्ष है वो अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र सौंपता है। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा के महासचिव की जो नियुक्ति है वह लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार किसे है? तो संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार जो है यह राष्ट्रपति के पास है, जो अनुच्छेद 108 के तहत बुला सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकते हैं? तो आपातकाल के दौरान जो संसद लोकसभा के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकते हैं, मतलब कि उनका कार्यकाल जो है 1 साल के लिए बढ़ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, कह रहा है कि किस लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो किस लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो इसका आंसर है जीवी मावलंकर के खिलाफ, जो पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जो पहले लोकसभा अध्यक्ष थे, उन्हीं के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, कह रहा है कि लोकसभा का नेता कौन होता है? तो लोकसभा का जो नेता होता है वह प्रधानमंत्री होता है, यदि वह लोकसभा सदस्य है तो। अगला क्वेश्चन देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा सीटों की संख्या 2026 तक स्थिर कर दी गई है? तो किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या 2026 तक स्थिर की गई है? 84वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31। मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन द्वारा की गई? तो मतदान की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष 61वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 84 सीटें आरक्षित हैं। कह रहा है कि लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि किस केंद्र शासित प्रदेश की लोकसभा में सबसे अधिक सीटें हैं? तो किस केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा की सबसे अधिक सीटें हैं? तो आंसर हो जाएगा दिल्ली। ठीक है, कह रहा है कि लोकसभा सदस्य बनने के लिए क्या भारत का नागरिक होना अनिवार्य है? तो लोकसभा सांसद या लोकसभा सदस्य बनने के लिए इसकी आवश्यकता होती है कि आप भारत के नागरिक हों। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष की जो नियुक्ति है वह राष्ट्रपति करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोटेम स्पीकर का मुख्य कार्य क्या होता है? तो प्रोटेम स्पीकर का मुख्य कार्य होता है शपथ दिलाना और चुनाव कराना। ठीक है, अध्यक्ष का चुनाव कराना। वित्तीय बिल कहाँ वापस किया जा सकता है? तो जो वित्तीय बिल है यह लोकसभा में वापस किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि क्या लोकसभा का अध्यक्ष पहली बार में ही किसी विषय पर वोट दे सकता है? तो नहीं, जो लोकसभा अध्यक्ष है वह पहली बार में ही
वोट नहीं दे सकता, वह केवल टाई होने पर निर्णायक मत देता है। ठीक है, वह केवल टाई होने पर निर्णायक मत देता है, जो लोकसभा अध्यक्ष होता है। लोकसभा का कास्टोडियन या संरक्षक किसे कहा जाता है? तो लोकसभा का जो संरक्षक होता है यह लोकसभा अध्यक्ष को ही कहा जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41। दोस्तों ये जितना भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये यूपी ट्रिपल एससी पेट के सिलेबस के ही है। अब देखिए दोस्तों, हम 40 क्वेश्चन लोकसभा के किए थे और 40 क्वेश्चन हम राज्यसभा करेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए देखते हैं, कह रहा है कि राज्यसभा को संसद का कौन सा सदन कहा जाता है? तो उच्च सदन कहा जाता है। ठीक है, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा का उल्लेख है? तो संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का उल्लेख है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है यह कितनी हो सकती है? 250। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? तो कितनी प्रभावी संख्या? 245 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? तो राज्यसभा में जो राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं, जो साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा क्षेत्र से संबंधित हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने साल का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है ये 6 वर्षों का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा के कितने सदस्य हर 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो राज्य के लगभग 1/3 जो सदस्य होते हैं सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, 1/3 जो सदस्य होते हैं सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु लगभग 30 वर्ष तक होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्या उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य होता है? तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। क्या उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य होता है? तो उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव कौन कराता है? तो राज्यसभा के उपसभापति का जो चुनाव है वह राज्यसभा के सदस्य अपने बीच में ही करते हैं, अपने में ही जो है राज्यसभा के सदस्य को चुनते हैं। उपसभापति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो उपसभापति जो है अपना त्यागपत्र सभापति मतलब उपराष्ट्रपति को देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रथम राज्यसभा उपसभापति कौन थे? तो भारत के प्रथम राज्यसभा उपसभापति जो है एस.बी. कृष्णमूर्ति राव थे, एस.बी. कृष्णमूर्ति राव थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि क्या राज्यसभा को कभी भंग किया जा सकता है? तो राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि ये एक अस्थायी सदन होता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव है यह राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है और अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, आगे देखिए, राज्यसभा में सबसे अधिक सीटें हैं, किस राज्य की राज्यसभा में सबसे अधिक सीटें हैं? तो उत्तर प्रदेश में 31 सीटें हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा का कोरम संख्या कितना है? तो राज्यसभा का कोरम संख्या 25 सदस्य है, जिसकी कुल संख्या 1/10 होती है, कुल संख्या का 1/10। धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों तक ही रोक सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि यदि
राज्यसभा 14 दिनों में धन विधेयक वापस नहीं करती तो क्या होता है? तो यदि राज्यसभा 14 दिनों में धन विधेयक वापस नहीं करती तो दोनों सदन द्वारा स्वतः स्वतः पास कर लिया जाता है। ठीक है, दोनों सदन द्वारा स्वतः पास कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है? तो किस अनुच्छेद द्वारा? अनुच्छेद 312 द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, राज्य सूची के किस विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को देने का प्रस्ताव राज्यसभा किस अनुच्छेद के तहत पास करती है? तो अनुच्छेद 249। ठीक है, केंद्रीय मंत्रियों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ पेश नहीं किया जा सकता? तो केंद्रीय मंत्रियों के विरुद्ध राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव नहीं पास किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव सबसे पहले किस सदन में लाया जाता है? तो जो उपराष्ट्रपति है उनको हटाने का केवल राज्यसभा में ही जो है प्रस्ताव लाया जा सकता है। राज्यसभा की पहली महिला सचिव कौन थी? बी.एस. रमा देवी जो है राज्यसभा की पहली महिला महासचिव थी। राज्यसभा का गठन पहली बार कब हुआ? तो राज्यसभा का पहली बार जब गठन हुआ 3 अप्रैल 1952 को हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो राज्यसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 पर। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है यूपी ट्रिपल पेट के हिसाब से और एग्जाम में आने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कह रहा है कि संसद के किस सदन का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? तो संसद के किस सदन का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष है उस सदन का सदस्य नहीं होता है। क्या सभापति पहली बार मतदान कर सकता है? तो नहीं कर सकता है, वह केवल मत बराबर होने पर निर्णायक मत दे सकता है। ठीक है, प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए राज्यसभा के सदस्य रहे पहले व्यक्ति कौन थे? तो प्रधानमंत्री रहते हुए राज्यसभा के पहले सदस्य जो हैं वो इंदिरा गांधी थी, जो प्रधानमंत्री भी थी और राज्यसभा की सदस्य भी रही हैं। राज्यसभा के प्रतिनिधित्व किस आधार पर दिया जाता है? तो राज्यसभा का जो प्रतिनिधित्व है वह राज्यों की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किन केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व राज्यसभा में है? तो दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर, ये जो तीन जो केंद्र शासित प्रदेश हैं ये अपना राज्यसभा में प्रतिनिधित्व निभाती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस मतदान पद्धति से होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव है वह अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यदि सभापति अनुपस्थित हो तो राज्यसभा का संचालन कौन करता है? यदि सभापति अनुपस्थित हो तो राज्यसभा का संचालन उपसभापति करता है। नेक्स्ट देखिए, राज्यसभा की हाउस कमेटी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यसभा के हाउस कमेटी की जो अध्यक्ष की नियुक्ति है वह राज्यसभा का सभापति करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि क्या राज्यसभा का कोई सदस्य लोकसभा के बजट सत्र में भाग ले सकता है? तो हाँ, चर्चा में भाग ले सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता। चर्चा में भाग ले सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, राज्यसभा का पुराना नाम क्या है? तो राज्यसभा का पुराना नाम क्या है? काउंसिल ऑफ स्टेट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स का नाम बदलकर राज्यसभा कब किया गया? तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स का जो नाम बदलकर है 23 अगस्त 1954 को राज्यसभा कर दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 पर चलते हैं,
राज्यसभा के वर्तमान में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? तो राज्यसभा में वर्तमान में निर्वाचित सदस्यों की संख्या जो है 233 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष में कम से कम कितनी बार राज्यसभा की बैठक होना आवश्यक है? तो वर्ष में कम से कम 2 बार 6-6 महीने का अंतराल पर जो है राज्यसभा की बैठक होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को मंजूरी देने का अधिकार किस सदन को है यदि लोकसभा भंग हो तो राष्ट्रपति शासन के उद्घोषणा को मंजूरी देने का अधिकार राज्यसभा को होता है यदि लोकसभा भंग हो तो। ठीक है, यदि लोकसभा भंग हो तो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अब हम विधानसभा क्वेश्चन देखते हैं जो विधानसभा के लगभग 40 क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, ये यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए उसको देखते हैं। कह रहा है कि राज्य विधानमंडल का निम्न सदन किसे कहा जाता है? तो विधानसभा को। अनुच्छेद की मतलब कि संविधान में किस अनुच्छेद में विधानसभा के गठन का प्रावधान है? अनुच्छेद 70। आगे देखिए, किसी विधानसभा में कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 500 हो सकते हैं। 500 से अधिक विधानसभा सदस्य नहीं हो सकते। किसी राज्य की विधानसभा में न्यूनतम सदस्यों की संख्या होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? कम से कम 60। ठीक है, गोवा और मिजोरम विधानसभा में कितनी कितनी सीटें हैं? तो गोवा और मिजोरम में विधानसभा की लगभग 40-40 सीटें हैं। 40-40 सीटें हैं। ठीक है, 40-40 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 86 विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? मतलब सिक्किम विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 32 है। ठीक है, कितनी है? 32 है। अगला क्वेश्चन देखिए, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। विधानसभा में सदस्यों का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। विधानसभा का चुनाव किस प्रकार होता है? जनता द्वारा प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है विधानसभा का चुनाव। सबसे अधिक विधानसभा सीटों वाला राज्य कौन सा है? हमारा उत्तर प्रदेश है। हमारा उत्तर प्रदेश है। ठीक है, आगे देखिए, अब कह रहा है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है कि किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा मौजूद है? तो किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा मौजूद है? तो जम्मू और कश्मीर में। अगला क्वेश्चन देखिए, विधानसभा को समय से पहले भंग करने का अधिकार किसे है? तो राज्यपाल को है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि राज्यसभा का मुख्यमंत्री सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 पे आते हैं। देखिए, कह रहा है कि विधानसभा का सत्र वर्ष में कम से कम कितनी बार बुलाना आवश्यक है? तो कम से कम 2 बार बुलाना आवश्यक है। राज्य का धन विधेयक सबसे पहले कहाँ पेश किया जाता है? तो केवल विधानसभा में ही पेश किया जाता है। कह रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो विधानसभा के सदस्य द्वारा किया जाता है। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? विधानसभा उपाध्यक्ष को देता है। विधानसभा का कोरम कितना होता है? तो विधानसभा का जो कोरम है वह 110 होता है। ठीक है, मतलब 1/10 भाग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल विधानसभा के एक एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत करता है? तो किस अनुच्छेद के तहत एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत करता है? तो अनुच्छेद 330 104वें संविधान संशोधन। ठीक है, कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि किस आगे देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल के समय
संसद विधानसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, कितने वर्ष के लिए? 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विधानसभा में सीटों का आवंटन किस वर्ष की जनगणना पर आधारित है? 1971 पर। ठीक है, 1971 की जनगणना पर विधानसभा की सीटें आवंटित हैं। राज्य सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कहाँ लाया जाता है? केवल विधानसभा में। अगला क्वेश्चन देखिए, विधानसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो विधानसभा उपाध्यक्ष करता है। नहीं, विधानसभा की बैठक की जो अध्यक्षता है वो विधानसभा अध्यक्ष करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 104 पर चलते हैं। कह रहा है कि क्या विधानसभा अध्यक्ष पहली बार में मतदान कर सकता है? तो नहीं, वह केवल बराबर होने पर या टाई होने पर अपना निर्णायक मत देता है। कोई विधेयक धन है या नहीं, इसका निर्णय कि राज्य में कौन करता है? तो विधानसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, तो राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रसार पर्यंत कार्य करती है? तो राज्यसभा मंत्रिपरिषद जो विधानसभा के विश्वास तक क्या करती है? अपना प्रसार पर्यंत कार्य करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 पर चलते हैं। देखिए, कह रहा है कि विधानसभा के सदस्यों को क्या कहा जाता है? तो विधानसभा के सदस्यों को विधायक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विधायक या तो एमएलए कहा जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। कह रहा है कि मुख्यमंत्री बनने के लिए यदि व्यक्ति विधानसभा सदस्य है तो उसकी न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। यदि जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल अब कितने वर्ष का है? तो पहले 6 वर्ष का था, अब धारा 370 हटने के बाद 5 वर्ष का हो गया है। किस राज्य में सबसे कम विधानसभा सीटें हैं? तो सिक्किम में 32 है। अगला क्वेश्चन देखिए, विधानसभा के सत्र को आहूत और सत्रावसान कौन करता है? मतलब विधानसभा के सत्र को बुलाता कौन है और समाप्त कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि क्या विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं? तो हाँ, लेते हैं। ठीक है, अगला देखिए, क्या विधानसभा के सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं? नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य का बजट विधानसभा में किसके नाम से पेश किया जाता है? तो राज्यपाल की अनुमति से ही पेश किया जाता है जो बजट होता है। विधानसभा के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? तो विधानसभा के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों का जो निर्णय है यह राज्यपाल करते हैं या दल बदल मामले के अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विधानसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 332 के तहत अनुसूचित मतलब SC ST के लिए आरक्षण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि राजस्थान विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? तो राजस्थान विधानसभा में जो है 200 सीटें हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 203 है, 230 है। ठीक है, 230। बिहार विधानसभा में कितनी कुल सीटें हैं? तो 243 हैं। और पश्चिम बंगाल में कितनी विधानसभा सीटें हैं? 294 हैं। दोस्तों, यहाँ विधानसभा के 40 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए, अब विधान परिषद से सवाल आते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि यदि राज्य विधानमंडल का उच्च सदन किसे कहा जाता है? तो राज्य विधान मंडल का उच्च सदन जो है विधान परिषद को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में विधानसभा का सृजन या उत्साधन करने का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 169 में विधानसभा को सृजन या उत्साधन करने का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि वर्तमान में भारत में कितने राज्यों में विधान परिषद हैं? तो 6 राज्यों में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, विधान परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के कितने भाग से अधिक नहीं हो सकते? तो 1/3 भाग से, मतलब कि 1/3 से अधिक नहीं हो सकते। किसी भी राज्य की विधान परिषद में न्यूनतम सदस्यों की कितनी संख्या होती है? तो किसी भी राज्य की विधान परिषद में न्यूनतम सदस्यों की संख्या 40 होती है।
विधान परिषद का सदस्य कितने वर्ष के लिए, मतलब विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए कितने वर्ष की आवश्यकता होती है? तो 30 वर्ष का जो व्यक्ति होता है वो विधान परिषद का सदस्य बन सकता है, जितना राज्यसभा में चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। विधान परिषद के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष में सेवानिवृत्ति हो जाते हैं? तो एक तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। क्या विधान परिषद को भंग किया जा सकता है? तो विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता, यह एक अस्थायी सदन है, लेकिन इसे पूरी तरह समाप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विधान परिषद के 1/3 सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो स्थानीय निकायों द्वारा, जैसे नगर पालिका, जिला बोर्ड इत्यादि के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, विधान परिषद के 1/3 सदस्यों का चुनाव और किसके द्वारा किया जाता है? तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। विधान परिषद के कितने सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करता है? तो 1/6 भाग को राज्यपाल मनोनीत करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है कि विधान परिषद के कितने सदस्यों का चुनाव स्नातक द्वारा किया जाता है? तो 1/12 भाग विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव स्नातक द्वारा किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 134 चलते हैं। कह रहा है कि विधान परिषद के कितने सदस्यों का चुनाव शिक्षकों द्वारा किया जाता है? तो विधान परिषद के 1/12 भाग का जो चुनाव है शिक्षकों द्वारा किया जाता है, जो माध्यमिक स्कूल या उससे ऊपर कम से कम 3 वर्ष पढ़ा रहे हों, उनके द्वारा किया जाता है। विधान परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो विधानसभा का सभापति करता है। विधानसभा के सभापति और उपसभापति का चुनाव कौन करता है? तो विधान परिषद के सदस्य के बीच में से ही करते हैं। सभापति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो उपसभापति को, जो सभापति अपना त्यागपत्र सौंप देता है। सबसे बड़ी विधान परिषद किस राज्य की है? सबसे बड़ी विधान परिषद उत्तर प्रदेश की, जिसमें 100 सीटें हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 139 कह रहा है कि बिहार विधान परिषद में कितनी सीटें हैं? तो बिहार विधान परिषद में जो है 75 सीटें हैं। महाराष्ट्र विधान परिषद में सदस्यों की कितनी संख्या है? 78। ठीक है, कर्नाटक विधान परिषद में सदस्यों की कितनी संख्या है? तो कर्नाटक विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 75 है। अगला क्वेश्चन देखिए, आंध्र प्रदेश में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? 58। तेलंगाना विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? 40। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि किसी साधारण विधेयक को विधान परिषद अधिकतम कितने समय तक रोक सकता है? तो 4 महीने तक रोक सकता है। ठीक है, पहली बार में 3 महीने और दूसरी बार में 1 महीने तक रोक सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्या विधान परिषद धन विधेयक को संशोधित या खारिज कर सकती है? तो जो विधान परिषद है वो धन विधेयक को संशोधित या खारिज नहीं कर सकती, क्योंकि ये विधानसभा का मुद्दा है। ठीक है, कह रहा है कि विधान परिषद में सदस्यों को क्या कहा जाता है? तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है, मतलब MLC कहा जाता है। ठीक है, MLC। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि किसी राज्य में विधान परिषद बनाने के लिए विधानसभा को किस से प्रस्ताव पास करना होता है? तो विशेष बहुमत के द्वारा उन्हें बहुमत से, मतलब कि विधानसभा को प्रस्ताव पास करना रहता है, जो 2/3 चाहिए। ठीक है, 2/3 पर कोई भी बिल पास हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है कि विधानसभा द्वारा विधानसभा द्वारा पास प्रस्ताव के बाद विधानसभा का अंतिम गठन कौन करता है? तो विधानसभा का जो अंतिम गठन है कौन करता है? भारत की संसद करती है। क्या विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में वोट दे सकते हैं? नहीं, वह केवल राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या विधान परिषद के सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट दे सकते हैं? तो जो विधान परिषद के सदस्य जो हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी वोट नहीं कर सकते। तो दोस्तों आपके 100 से ऊपर, मतलब 150 क्वेश्चन
जो लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा और विधान परिषद से संबंधित 150 प्रश्न थे, जो यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ऐसे ही आपकी क्लासेस इस चैनल पर लाइव तो नहीं, लेकिन फिर भी चलती हैं हर एक टॉपिक को लेकर के। दोस्तों, अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।